और इनसेट क्या, मुझे थोड़ा क्लासेस को थोड़ा क्लासेस को स्टार्ट करता हूं मैं आज 10-15-20 मिनट जो भी टाइम मिलेगा इसी में पढ़ेंगे। देखो जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक कलर ठीक नहीं चल रहा, जैसे डियर स्टूडेंट देखो ये जैसे क्या है, एक सीम है दूसरा एक सीम ये है, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो चाणक हम लोग बनाते हैं इसको बोलते हैं स्टेपल पिट, दैट इज स्पेशल पिट, ठीक है, स्टेपल पिट। और लैंडिंग इनसेट क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक चाणक द्वारा कनेक्टेड है, ये दोनों क्या एक चाणक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों क्या एक चाणक से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये जो चाणक का जो लैंडिंग पार्ट आएगा ना, जहां पर ये चाणक लैंड कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनसेट। जहां पे चाणक आके जो रुकने, इस जैसे यहां पर भी एक आदमी जा सकता है और यहां पर भी आदमी जा सकता है, ठीक है, और नीचे मान लो एक और सिम चला हुआ है, इसमें भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं इनसाइड बोलते हैं। इसको बॉटम लैंडिंग बोला जाता है, दैट इज द बॉटम लैंडिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं इनसाइड, बीच वाला को इनसाइड बोला जाता है। क्लियर समझ में? इनसाइड में क्या अंतर है? इनसाइड का मतलब जहां पर चाणक से मेन कनेक्टेड रास्ता, जहां पर आदमी लोग क्या कर रहा है, आदमी लोग उतर रहा है, लैंड कर रहा है, यहाँ पे क्या लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहता है, जो डोली को क्या करता है, होल्ड करता है। किस लिए होल्ड करता है? ताकि आदमी, ये डोली को होल्ड करेगा ताकि आदमी लोग इसमें उतर सके। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म को बोलते हैं इनसेट। और स्टेपल पिट क्या होता है, दोनों चाणक को जोड़ने के लिए जो अलग से चाणक बनाया जाता है, दो लाइंस को जोड़ने के लिए, दो इंक्लाइन को जोड़ने के लिए जो बनाया था उसको बोलते हैं हम लोग स्टेपल पिट, स्टेपल पिट बोलते हैं। अच्छा एक ओएमएस पे सवाल देता है, ओएमएस के ऊपर एक सवाल बहुत ज्यादा से पूछा जा रहा है, सर ओएमएस ओएमएस बार बार। देखो ओएमएस क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखो ओएमएस, ओएमएस का मतलब होता है आउटपुट पर मैन शिफ्ट। क्या होता है बाबू? ओएमएस का पूरा नाम क्या होता है? आउटपुट पर मैन शिफ्ट। अभी मैं एक बहुत अच्छा एक न्यूमेरिकल देख रहा था, सिंपल ही था, उसी को मैं थोड़ा करवा देता हूं, रुको। अभी जस्ट एक देखा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिखा हमको। कहाँ गया यार ओएमएस के ऊपर? यही तो था। मिल ही नहीं रहा यार, छोड़ो। देखो तो ओएमएस का पूरा नाम क्या होता है, पहले ओएमएस के बारे में जानो। ओएमएस क्या है ना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एक पार्ट, ओएमएस। जैसे देखो डियर स्टूडेंट्स, मान लो आपसे कोई पूछेगा आपका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा, तो कैसे पता चलेगा? आपका रिजल्ट से पता चलेगा। आपका रिजल्ट, अब मान लो आपका रिजल्ट कितना है, 700 नंबर आया, ठीक है, और आपका दोस्त का कितना आया, आपका दोस्त का रिजल्ट आया कितना आया, रिजल्ट कितना है उसका, 900 नंबर आया। अब तुम दुखी हो रहा है कि सर वो 900 नंबर लाया, मेरा तो 700 आया है, पूरा परेशान है। लेकिन बाबू एक बात तुमको समझना पड़ेगा, हो सकता है तुम 900 में से 700 लाया हो और वो 1500 में से 900 लाया हो। तुमको ये डेटा पता होना चाहिए, ये वाला, कि कितना में 900 लाया। तो 1500 में से 900 लाया, तुम कितना में 700 लाया, 900 में 700 लाया, तो तुम्हारा वाला बेहतर है ना, तुम्हारा फ्रेंड्स है। तो उस तरह से ओएमएस क्या होता है ना, ओएमएस का मतलब होता है केवल प्रोडक्शन नहीं। आप किसी माइंस में केवल प्रोडक्शन देख के नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा माइंस है, केवल प्रोडक्शन नहीं, आपको बताना पड़ेगा ओएमएस क्या है। क्यों? हो सकता है प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे, मान लो एक माइंस 2000 टन प्रोडक्शन किया, 20,000 किया, चलो मान लेता हूं, एक माइंस 20,000 टन प्रोडक्शन किया, और एक माइंस प्रोडक्शन कितना किया, एक माइंस प्रोडक्शन किया और इससे कम किया, 18,000 टन प्रोडक्शन किया, ठीक है, एक माइंस 20, एक माइंस 18,000। तो प्रोडक्शन करने से नहीं होगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या, इसके पास टोटल मैन पावर कितना था। तो तुम देखिए इसके पास 500 आदमी है, इसके पास कितना, इसमें 300 आदमी, तो बताओ 300 में 1800 कर दिया, ये 500 में 20,000 किया, तो इसका ओएमएस कितना हो गया। इसका जब ओएमएस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें ओएमएस अगर इसका निकालेंगे, इस पार्ट का ओएमएस निकालेंगे, तो ओएमएस का मतलब ही सिंपल हो गया, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। तो एक आदमी कितना टन किया, तो 20,000 डिवाइडेड बाय कितना, 500, 2 में कट जाएगा, बराबर कितना हो गया ओएमएस, 5 से काटो 4, इसका ओएमएस आया 4। इसमें जब करेंगे हम लोग ओएमएस, दूसरा वाला का ओएमएस कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, तो इसका होगा 1800, ठीक है, 18,000, माफ करना, 18,000 बटा 300, तो 2 से 2 कटेगा, मतलब यहाँ पे एक जीरो और रहेगा, माफ करना, 20,000 था ना, एक जीरो 40 होगा, ठीक है।
अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 60 आएगा। इसका कितना होगा, हमें 60 हो गया, इसका कितना 40। तो बेटर कौन है, तो बेटर ये है, ये कम प्रोडक्शन करने के बाद भी टॉप में है, ऊपर में है। तो ये जो प्रोडक्शन है ना, किसका कितना प्रोडक्शन, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओएमएस निकालते हैं। अब ये आपको मोटा मोटी एक बेसिक बात समझ में आया कि ओएमएस निकालते क्यों, क्या वजह है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं। ओएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। आउटपुट, ठीक है, पर मैन शिफ्ट, माफ करना, पर मैन शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि ओएमएस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ओएमएस बराबर, ओएमएस का पूरा नाम सही लिखे ना, आउटपुट पर मैन शिफ्ट होता है ना। एक बार देख लो तो, पुराना वाला बच्चा लो, थोड़ा रिप्लाई कर देना तो। साउंड आ रहा ना यार, पर शिफ्ट है या शिफ्ट है, पर शिफ्ट होगा ना शिफ्ट होगा, सिर्फ ध्यान से। राजकुमार क्या होगा, पर शिफ्ट होगा, चलो ठीक, ओएमएस पर मैन पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पर मैन पर शिफ्ट जो हम लोग लिख रहे हैं ओएमएस में, अब यहां पे क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर, बस इतना देख लो, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर। अच्छा, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट लिखा है तो सुधार के, ठीक है, ठीक, सुधार के लिखवाए थे ना, आउटपुट पर मैन शिफ्ट लिखवाए थे ना। ठीक ही बोल रहा हूं वो, देखो आउटपुट पर मैन, ठीक बोल रहा है, शिफ्ट होगा, पर शिफ्ट नहीं होता, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ठीक है, आउटपुट पर मैन शिफ्ट ये होता है। तो इतना मेरा प्रोडक्शन है। अब ये जो सवाल है ये शिफ्ट है, देखो शिफ्ट, डे भी नहीं, मंथ भी नहीं, ये नहीं। तो एक आदमी कितना प्रोडक्शन, क्या इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना। अब अगर मान लो आपको निकालना है खदान में, तो आप एक दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, एक दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो एक दिन में कौन कौन से प्रोडक्शन होता है, मान लेते हैं, एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। तो मान लो एक दिन में जो प्रोडक्शन हुआ, क्वेश्चन एक देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है कि इन ए माइन द प्रोडक्शन इज, ठीक है, प्रोडक्शन इज कितना लिखो, 120 टन, कॉमा कॉमा 140 टन एंड 160 टन, ठीक है, इन ऑल थ्री शिफ्ट, ऑल थ्री शिफ्ट, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट मिला कितना प्रोडक्शन हो, कितना कितना, 120, 140, 160, एंड द टोटल, द टोटल मेन पावर, ठीक है, एंगेज्ड, ठीक है, एंगेज कितना हो टोटल मेन पावर, ठीक है। एक साथ में दे देता हूं मेन पावर, ज्यादा अच्छा रहेगा, अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, सबको जोड़ना पड़ेगा फिर, तो मैं एक साथ ही दे देता हूं, ठीक है। तो टोटल मेन पावर कितना एंगेज हुआ इस केस में, तो टोटल को हम क्या करते हैं, जोड़ के देते हैं, ठीक है। तो टोटल मेन पावर इसमें इंक्लूड हुआ, मान लेते हैं 840, कितना हुआ, 840 मेन पावर लगा, कितना लगा बाबू, 840 मेन पावर लगा, 840%, इतना प्रोडक्शन करने में कितना मिलेगा, 840। तो आपको बताना कैलकुलेट ओएमएस, देखो कुछ नहीं करना। अगर ये मैथ आपको दे देते क्या करोगे, तो टोटल प्रोडक्शन देखो क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल मैन पावर, तो ओएमएस का बारे में लिखो, ओएमएस लिख दिए। टोटल प्रोडक्शन मेरा कितना है, टोटल प्रोडक्शन मेरा ये वाला है, यानी 120 प्लस 140 प्लस 160, ये कहां से है टोटल प्रोडक्शन का बात, यहां से है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन होता है, इसको लाके यहां बैठा दिया, कितना होगा, 120, 140, 60 डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर, टोटल मैन पावर कितना, 840 है, 840 बैठा दिए, सबको जोड़ दो, कितना होगा, 420 होगा।
डिवाइडेड बाय कितना 840 है, इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा 1/2 आएगा, है ना, यानी 0.5 कितना आ गया आपको एमएस 0.5। ठीक है, तो इतना आपका क्या है 0.5, ठीक है, टन पर मैन पर शिफ्ट, सॉरी पर मैन शिफ्ट है, इतना आपको ओएमएस है, बस ये होता है ओएमएस के बारे में।